आदरणीय यहाँ उपस्थित सेंट जेवियर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर फादर रोशन बा तथा हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मैम सीमा खेस, सहायक प्रोफेसर प्रतिमा प्राराधिया, डॉक्टर जयंत कुमार कश्यप तथा यहाँ उपस्थित हिंदी विभाग के सभी सहपाठीगण, आप सभी को सुप्रभात। आज हम यहाँ उपस्थित हैं फादर कामिल बुर्के का मासिक व्याख्यान, जो कि जहाँ हम 8वीं कड़ी में पहुँच चुके हैं, जिसका विषय है खड़िया जनजाति। तो बहुत लोग खड़िया जनजाति के बारे में जानते भी हैं और बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। नहीं जानने वाले में से मैं भी एक हूँ। मैं खड़िया जनजाति से नहीं हूँ, तो अगर मुझसे कुछ गलती या कुछ गलत हो जाता है तो उसे सुधारने की कोशिश करेंगे साथ में मिलके। तो मेरा विषय है जीवन, संस्कृति और परंपराएं। खड़िया जनजाति की जीवन, संस्कृति और परंपराएं। खड़िया जनजाति प्रोटो-ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। इनकी भाषा खड़िया है। इसकी उत्पत्ति खड़खड़िया पालकी ढोने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा। इस जनजाति का मुख्य जमाव रांची, सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा और हजारीबाग है। खड़िया जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो प्रकृति, परंपरा और सामुदायिक जीवन से गहराई रूप से जुड़ी हुई है। मैं इसे दोहराना चाहूंगी। खड़िया जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो प्रकृति, परंपरा और संस्कृति समुदाय से गहरी रूप से जुड़ी हुई है। खड़िया जनजाति मुख्य रूप से पूर्व मध्य भारत के पहाड़ों, खूबसूरत घने जंगलों में रहने वाली जनजाति है। ये अपनी विशेष पहचान के लिए जानी जाती है। इनकी अपनी विशेष पहचान उनकी संस्कृति, उनका पहनावा और उनका रीति रिवाज है। तो आइए हम और अधिक खड़िया जनजाति को करीब से जानने का प्रयास करते हैं। खड़िया जनजाति मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा हुआ है, जैसे कि सर और कविता ने हमें पहले ही बता दिया है, फिर भी मैं दोबारा बताना चाहूँगी। ये मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा हुआ है, जिसमें पहला है पहाड़ी खड़िया और दूसरा ढेल की खड़िया और तीसरा दूध खड़िया। तो हम इसे विस्तार रूप से जानने का प्रयास करेंगे। पहला पहाड़ी खड़िया। पहाड़ी खड़िया मुख्यतः झारखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जहाँ उनकी संस्कृति और परंपराएं प्रकृति के साथ गहराई रूप से जुड़ी हुई है। दूसरा है ढेल की खड़िया। ढेल की खड़िया झारखंड के तराई इलाकों में विद्यमान है। उनका जीवन स्थानीय संसाधनों और भूमि पर आधारित है। इनकी भाषा, पहनावा और रीति रिवाज पहाड़ी खड़िया से थोड़ा भिन्न होता है। तीसरा है दूध खड़िया। दूध खड़िया जनजाति की पहचान झारखंड के शहरी इलाकों में देखने को मिलती है, जहां उनकी संस्कृति, सामाजिक जीवन समय के साथ विकसित हुई है। जैसे ढेल की खड़िया और पहाड़ी खड़िया उससे थोड़ा विकसित है दूध खड़िया। दूध खड़िया शिक्षा, सामाजिक संरचना में अन्य खड़िया जनजाति से अधिक विकसित मानी जाती है। यही कारण है कि जैसे शिक्षा और सामाजिक जीवन में ये आगे विकसित हो चुके हैं, यही कारण है कि इसे विकसित माना जाता है दूध खड़िया को। तीनों समूह की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनकी अपनी भाषा, संस्कृति और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है।
उनका सामाजिक जीवन पहाड़ी जनजाति में सादगी से निवास करते हैं। पहाड़ी जनजाति सादगी से पहाड़ों में निवास करते हैं। वे ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेंगे। इनका पहनावा और दिनचर्या सब कुछ प्रकृति पर निर्भर रहता है। इनकी बस्तियां अक्सर पहाड़ी ढलानों और वन क्षेत्रों के पास बसाई हुई मिलती है। पहाड़ी खड़िया का प्रसिद्ध जो प्रचलित विवाह है वह है ओलुलताय विवाह। ओलुलताय विवाह और पहाड़ी खड़िया में होता ये है कि पहाड़ी खड़िया, ढेल की खड़िया और दूध खड़िया है, ये तीनों खड़िया में तीनों आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। इसे अपराध माना जाता है। खड़िया समुदाय पूर्व मध्य भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन इनका प्रमुख निवास स्थान झारखंड है। इनका जीवन पूरी तरह जंगलों पर आधारित है। इस समुदाय में बंधे हुए होते हैं। ये खाने पीने और दैनिक उपयोगों का सामग्री प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। अधिकतर प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं और इसलिए इसे प्रकृति का संरक्षक भी माना जाता है। खड़िया जनजाति का मुख्य मूल स्थान रोहतासगढ़ है, जो कि गुमला में है, गुमला जिला में है। खड़िया जनजाति के प्रमुख गोत्र हैं गोलको, भूनिया, सांडी, गिद्दी, देहुरी, पिचरिया, नागो, तेसा, डुंगडुंग, बिलुंग, कीड़ो, कुल्लू, किरकिट्टा, सोरेंग, तेते आदि। खड़िया समाज में किसी व्यक्ति का गोत्र उसके परिवार और पूर्वजों की परंपरा को दर्शाता है। खड़िया समाज में किसी व्यक्ति का गोत्र उसका पूर्वज और उसका परंपरा को दर्शाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं सोरेंग पत्थर या चट्टान माना जाता है और डुंगडुंग एक लंबी मछली, किरकिट्टा एक पक्षी, कुल्लू एक कछुआ, कुल्लू कछुआ और कीड़ो बाघ जैसे उदाहरण है। खड़िया जनजाति का धर्म, आगे हम देखते हैं खड़िया जनजाति का धर्म। खड़िया जनजाति का सबसे बड़ा देवता का नाम है बेला भगवान या फिर ठाकुर, जिन्हें सूर्य का प्रतिरूप भी माना जाता है। तथा खड़िया जनजाति के अन्य प्रमुख देवी देवता हैं, जिसमें से पहला है पारदो, जिसे पहाड़ देवता, जो पहाड़ देवता होता है। दूसरा है बोराम, वन देवता, और तीसरा है भूमि, जो सरना देवी होती है। खड़िया जनजाति के लोग अपने भगवान को गिरिंग बेरी या धर्मराजा भी कहते हैं। खड़िया जनजाति में धार्मिक प्रधान को पाहन के नाम से भी जाना जाता है, पाहन भी कहते हैं। ये पंचायत में, जातीय पंचायत में इसे बीरा के नाम से भी जानते हैं और जातीय पंचायत के प्रमुख को बंदिया के नाम से भी जानते हैं। खड़िया जनजाति मुख्य रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती है। उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका जीवन शैली एक दूसरे से मिलती है। कुछ की भिन्न होती है, बाकी सब एक दूसरे से मिलती जुलती है। वे ज़्यादातर गांव में देखने को मिलते हैं। जो दूध खड़िया है वो बस शहरों में, कस्बों में, शहरी के क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं।
खड़िया समुदाय के उल्लेखनीय लोग भी हैं जिसमें बहुत आगे निकल चुके हैं, मतलब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें से प्रमुख है रोज किर्केट्टा, जो एक महान लेखिका है। ये जानने योग्य बातें हैं। रोज किर्केट्टा जो एक महान लेखिका है, और तेलंगा खड़िया जिसको हम जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, और ज्योति सुनीता कुल्लू जो एक महान हॉकी खिलाड़ी है, और सलीमा टेटे जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी की कप्तान है। इन्होंने समाज में अपना एक नया पहचान बनाया है और खड़िया समाज का नाम ऊंचा भी किया है। तो इतना ही करके मैं अपना इस छोटे से वक्तव्य को अंत करती हूँ। थैंक यू।